नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों। चंद्रापीठ कथा की पूर्वार्ध भाग से हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि तारापीठ ने स्वप्न देखा था, तो उन्होंने सुकनास को बुलाकर बताया अपने स्वप्न के बारे में और सुकनास ने भी बताया और दोनों ये बात किया कि प्रायः रात के अंत में देखे गए जो स्वप्न होते हैं वो अवश्य फल देने वाले होते हैं। उसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ते हैं, अगले परिच्छेद को देखते हैं। आप लोग ध्यान से जो है इसकी पिक पुस्तक की देखिएगा और किताब देखते चलिए और सुनते चलिए, वो उच्चारण सुनते चलिए। कतिपय दिवसापगमे च देवता प्रसादात् विवेश गर्भो विलासवतीम। कतिपय दिवसापगमे, कतिपय तो कुछ दिन बीतने पर, दिवसापगमे तो कुछ दिन बीतने पर, देवता प्रसादात देवता की कृपा से, प्रसाद मतलब कृपा से, विवेश गर्भो विलासवतीम, विलासवतीम विलासवती ने गर्भ को धारण किया। तो कहने का मतलब कुछ समय व्यतीत होने पर देवताओं की कृपा से विलासवती ने गर्भ धारण किया। शनैः शनैः च प्रतिदिनम् उपचीयमान गर्भा सा पूर्णे प्रसवसमये प्रशस्तायां वेलायां सकललोकहृदय आनंद कारणं सुतम असूत। शनैः शनैः च तो धीरे धीरे, प्रतिदिनम प्रतिदिन, उपचीयमान गर्भा बढ़ते हुए, यानी बढ़ते हुए गर्भ वाली, उपचीयमान गर्भा तो बढ़ते हुए गर्भ वाली, प्रसव सा पूर्णे प्रसव समये तो वह पूर्णे प्रसव समय, तो कह रहे हैं कि प्रसव का समय पूरा होने पर, प्रशस्तायां बेलायां शुभ समय में, प्रशस्त यानी शुभ बेला में, सकल लोक हृदय आनंद कारणं तो सकल लोक तो सारे लोक यानी सारे संसार को आनंदित करने वाले सुतम असूत पुत्र को जन्म दिया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते हुए गर्भ वाली प्रसव का जब समय पूरा हो जाता है तो शुभ समय में सारे संसार को आनंदित करने वाले पुत्र को जन्म दिया। अथ पार्थिव, इस प्रकार राजा ने मौहोर्तिक गणोपदिष्टे, जो मौहोर्तिक यानी कि ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में, प्रशस्ते मुहूर्ते मतलब शुभ मुहूर्त में, सुकनास द्वितीय मंगल कलश युगल शून्येन द्वारदेशेन विराजमानम्। तो प्रशस्ते मुहूर्ते तो इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में सुकनास के साथ, सुकनास द्वितीय तो कह रहे हैं इस प्रकार से सुकनास के साथ सूतिकागृहं प्रविश्य, सूतिकागृह में गए, सूतिकागृह यानी कि जहाँ पर प्रसव गृह था वहाँ गए। फिर देखिएगा, यस्य द्वारदेशेन, मंगल कलश युगल अशून्येन विराजमानम, तो जिसके दरवाजे पर मंगल कलश युगलांशून्येन तो मंगल कलश के 2 घट रखे हुए थे, है ना। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जहाँ पर मंगल कलश के द्वार पर 2 कलश रखे हुए थे और अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम, और कह रहे हैं निरंतर नारायण नाम सहस्रम यानी विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो रहा था। तो कहने का मतलब कि ज्योतिषियों के द्वारा
बताए गए शुभ मुहूर्त में शुकनास के साथ राजा प्रसव गृह में गए, जहाँ उन्होंने दरवाजे पर 2 मंगल घट रखे हुए थे वहाँ, और वहाँ पर अविक्षण निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा था। वहाँ उन्होंने प्रसव परीक्षाम पांडुमूर्ते विलासवत्या, प्रसव परीक्षाम पांडुमूर्ते, यानी कि वहाँ उन्होंने जो है प्रसव के कारण पांडु पीली यानी कि दुबली और पीली आकृति वाली, कैसी तो कह रहे हैं दुबली और पीली आकृति वाली विलासवत्या यानी विलासवती के उत्संगतम गोद में स्थित महापुरुष लक्षण पीतात्मजम ददर्श, महापुरुषों के लक्षण से युक्त आत्मजम माने अपने पुत्र को राजा ने देखा। क्या कह रहे हैं, तो इस प्रकार से वहाँ उन्होंने प्रसव के कारण दुबली एवं पीली आकृति वाली विलासवती की गोद में स्थित महापुरुषों के लक्षण से युक्त अपने पुत्र को देखा। विगत निमिषेण यानी कि विगत निमिषेण यानी बिना पलक गिराए, निश्चल पक्षमणा निर्निमेष लगातार, तो स्थिर और निर्निमेष नेत्रों से चक्षुषा पिजन एव स्पृहम ईक्षणमाणा तनयाननम अतितराम मुदमुदे। हाँ, तो कह रहे हैं इस प्रकार से निर्निमेष स्थिर एवं निर्निमेष नेत्र से उस पुत्र की शोभा को पाते हुए राजा जो है अत्यधिक जो तृषित होकर के पुत्र का मुख ईक्षमाण, पुत्र आननम, पुत्र का मुख यानी पुत्र के मुख को देखते हुए बहुत प्रसन्न हो रहे थे, मुमुदे आनंदित हो रहे थे। तो बच्चों इसमें जो है कुछ काठिन्य निवारण भी देख लीजिए, जैसे कथि पैमाने कुछ और दिवसापगमी दिन बीतने पर, शनैः, शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, और उपचीयमान गर्भाः यानी बढ़ते हुए गर्भ वाली, पूर्ण प्रसव समय, तो प्रसव का समय पूरा होने पर, मौहर्तिक गणोपदिष्टं शब्द आया इसमें, तो ज्योतिषियों द्वारा बताए गए मुहूर्त कहते हैं शुभ लग्न को। शुकनाश द्वितीय यानी शुकनाश के साथ, अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण सहस्रनाम, ठीक है, तो कह रहे हैं जहाँ लगातार नारायण के यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा था। सूतिका गृह प्रसव गृह को कहते हैं, और प्रसव परीक्षाम पांडुमूर्ति संतान की उत्पत्ति के कारण दुबली और पीली आकृति वाली, महापुरुष लक्षणोपेत महापुरुषों के लक्षणों से युक्त, निश्चल पक्षमणा निर्णय में। तो इस प्रकार बच्चों इसमें कुछ काठिन्य निवारण को देखते चलिएगा, पिक के साथ उसको साथ में देखते हुए अर्थ को देखिएगा मिलाकर। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षित से प्रश्नोत्तर, ठीक है, इसमें क्या प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं, कस्य प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती, पहले ही आया, हमने बताया है कि जो परिच्छेद हम पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर उसी परिच्छेद में निहित होता है। तो आप ध्यान से उसको देखेंगे कि कस्य प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती, तो लिखा है उसमें देवता प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती, किसकी कृपा से, तो देवता की कृपा से, ठीक है, उन्होंने गर्भ को, विलासवती ने गर्भ को धारण किया। अगला प्रश्न इसमें बनता है बच्चों, विलासवती कदा सुतम असूत, तो प्रशस्तायांग वेलायांग सुतम असूत, इसका उत्तर हुआ शुभ वेला में पुत्र को जन्म दिया। अगला प्रश्न इसमें बनता है बच्चों, राजा तारापीठ केन सह सूतिका गृहं प्रविशति स्म,
तो बताया है उसमें कि राजा तारापीठ शुकनासेन सह सूतिकागृहं प्रविशति स्म। राजा तारापीठ जो है शुकनास के साथ सूतिकागृह में प्रवेश किए। तो इस प्रकार से इससे संबंधित आप जो काठिन्य निवारण यानी शब्दार्थ है उसको भी देख लेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को अपनी कक्षा कार्य की कॉपी पर करेंगे। आगे हम लोग अगले परिच्छेद को पढ़ेंगे। तो बच्चों इसे कक्षा कार्य की कॉपी में लिखकर आप लोग दिखाएं। ठीक है, अगली क्लास में।